अब बात दिल्ली विधानसभा की, जिस विधानसभा के नीचे एक सुरंग का पता चला है, जिसका एक सिरा विधानसभा को लाल किले से जोड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस सुरंग का इस्तेमाल ब्रिटिश प्रशासन स्वतंत्रता सेनानियों को ट्रांसफर करने के लिए करता होगा, जिससे जनता के विरोध का सामना न करना पड़े। हालांकि सुरंग निर्माण मेट्रो और फ्लाईओवर्स बनने की वजह से बीच में टूट चुकी है। दिल्ली सरकार और पीडब्ल्यूडी विभाग ने साफ कर दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर किसी इतिहासकार की टीम को सुरंग में सर्वे की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुरंग की मरम्मत के बाद इसे आम लोगों के लिए खोलने की तैयारी की बात भी कही जा रही है। और अब हमको दिखाते हैं, न्यूज़ नेशन के दर्शकों को दिखाते हैं वो इतिहास जो किसी भी इतिहास की किताब में नहीं है, क्योंकि जहां पर दिल्ली विधानसभा है उसके नीचे सुरंग थी, जो सुरंग सीधे जाती थी लाल किले तक। हालांकि अब इसकी गहराई बहुत ज़्यादा बची नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष अंदर दिखाने की कोशिश करे कि कैसे ये सुरंग अभी भी जहाँ पर विधानसभा है वहाँ से बिल्कुल नीचे नीचे तक जाती हुई नज़र आती है, और जहाँ तक हमारे कैमरे की लाइट दिखा पा रही है वहां तक ये सुरंग बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। हालांकि बीच में कुछ पिलर्स का काम चल रहा है, और यहाँ इन्हें इसलिए बनाया गया है ताकि जो विधानसभा, मौजूदा विधानसभा है, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। लेकिन ये सुरंग किसी वक्त 6 किलोमीटर दूर तक जाती थी। और जाऊँगा, ये वाला एक और रास्ता दिखाइए सुभाष जी, थोड़ा नीचे आइए। जो ये रास्ता आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ से तकरीबन 100 मीटर दूर एक फांसी गृह था, उस फांसी गृह तक जाता है, जिसे अब दिल्ली सरकार टूरिज्म के लिहाज से विकसित करेगी। यानी कुल मिलाकर हिंदुस्तान का इतिहास, दिल्ली का इतिहास 1857 के बाद जितने क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई, वो लाल किले में मौजूद जिस तरीके से एक जेल बनाई गई थी, वहाँ से सीधा दिल्ली विधानसभा के मौजूदा भवन तक आते थे और यहाँ पर फांसी दी जाती थी, ताकि किसी के पास ना कोई विकल्प हो और ना ही दिल्ली के आम शहरियों को ये मालूम हो कि किस किस स्वतंत्रता सेनानी को किस तरह की सज़ा, किस तरह की यातना दी गई। तो पूरा हिंदुस्तान आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है, और ऐसे में ये इतिहास दिल्ली विधानसभा का, पूरे हिंदुस्तान का अपने आप में एक अलग ही कहानी बयान कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन दिल्ली। और अब हमको दिखाते हैं, न्यूज़ नेशन के दर्शकों को दिखाते हैं वो इतिहास जो किसी भी इतिहास की किताब में नहीं है, क्योंकि जहां पर दिल्ली विधानसभा है उसके नीचे सुरंग थी, जो सुरंग सीधे जाती थी लाल किले तक। हालांकि अब इसकी गहराई बहुत ज़्यादा बची नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष अंदर दिखाने की कोशिश करे कि कैसे ये सुरंग अभी भी जहाँ पर विधानसभा है वहाँ से बिल्कुल नीचे नीचे तक जाती हुई नज़र आती है, और जहाँ तक हमारे कैमरे की लाइट दिखा पा रही है वहां तक ये सुरंग बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। हालांकि बीच में कुछ पिलर्स का काम चल रहा है, और यहाँ इन्हें इसलिए बनाया गया है ताकि जो विधानसभा, मौजूदा विधानसभा है, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। लेकिन ये सुरंग किसी वक्त 6 किलोमीटर दूर तक जाती थी। और जाऊँगा, ये वाला एक और रास्ता दिखाइए सुभाष जी, थोड़ा नीचे आइए। जो ये रास्ता आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ से तकरीबन 100 मीटर दूर एक फांसी गृह था, उस फांसी गृह तक जाता है, जिसे अब दिल्ली सरकार टूरिज्म के लिहाज से विकसित करेगी। यानी कुल मिलाकर हिंदुस्तान का इतिहास, दिल्ली का इतिहास 1857 के बाद जितने क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई, वो लाल किले में मौजूद जिस तरीके से एक जेल बनाई गई थी, वहाँ से सीधा दिल्ली विधानसभा के मौजूदा भवन तक आते थे और यहाँ पर फांसी दी जाती थी, ताकि किसी के पास ना कोई विकल्प हो और ना ही दिल्ली के आम शहरियों को ये मालूम हो कि किस किस स्वतंत्रता सेनानी को किस तरह की सज़ा, किस तरह की यातना दी गई। तो पूरा हिंदुस्तान आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है, और ऐसे में ये इतिहास दिल्ली विधानसभा का, पूरे हिंदुस्तान का अपने आप में एक अलग ही कहानी बयान कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन दिल्ली।